तो सोचिए, आप अपने सपनों के घर में हैं और अचानक वो घर ही एक बुरे सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये पूरी कहानी हमें किसी और ने नहीं बल्कि उस पीड़ित के अपने साइकोलॉजिस्ट ने बताई है। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस एक लाइन से, एक फुसफुसाहट जो एक अनदेखी ताकत ने नीरा के कानों में कही, विनय सिर्फ मेरा है। बस यहीं से उस घर में एक अजीब सी जलन और खौफ ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2023 की। नीरा और विनय जो कि एक डॉक्टर हैं, दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे और वो रत्नागिरी में अपने सपनों के अपार्टमेंट में रह रहे थे। अब देखिए, ये इलाका जितना खूबसूरत है ना, उतना ही बदनाम भी है अपनी भूत प्रेत की कहानियों के लिए। रत्नागिरी जैसी जगहों का ना एक अजीब सा डबल फेस होता है। मतलब एक तरफ तो यहाँ इतनी हरियाली है, मॉनसून में तो लगता है जैसे जन्नत में आ गए हो, पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पूरा का पूरा कोंकण बेल्ट अपनी भूतिया कहानियों और किस्सों के लिए भी उतना ही मशहूर है। उनकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर फिर आई सितंबर की वो एक रात। उस रात विनय, जो कि डॉक्टर है, घर काफी देर से लौटा और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, पर उसने नीरा को कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। और बस उसी रात के बाद से घर में अजीब अजीब सी छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। ऐसी घटनाएं जिनका कोई मतलब नहीं बनता था, और इन घटनाओं ने धीरे धीरे नीरा के मन से सुरक्षा का एहसास छीन लिया। शुरुआत हुई अजीब सी दस्तकों से। पहले मेन दरवाजे पर जो अंदर से बंद था, फिर स्टडी के दरवाजे पर। इसके बाद एक दिन जब नीरा बाजार से लौटी तो उसने देखा कि बालकनी और गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब डरावनी बात यह थी कि ये दरवाजे सिर्फ अंदर से ही खुल सकते थे, और हद तो तब हो गई जब रात के सन्नाटे में खाली घर के हॉल में किसी के चलने की साफ साफ आवाज़ें आने लगीं। और फिर हुई एक और बहुत ही अजीब घटना। हुआ यूं कि नीरा ने रात की बची हुई फिश करी फ्रिज में रख दी। अगले दिन जब उसने फ्रिज खोला तो करी गायब थी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? बर्तन वहीं फ्रिज में रखा था, पर वो एकदम साफ था, बिल्कुल धुला हुआ, जैसे उसमें कभी कुछ था ही नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला और भी ज्यादा तब बिगड़ा जब नीचे वाली पड़ोसन सुमन गुस्से में ऊपर आई। वो नीरा पर चिल्लाने लगी कि तुम अपनी बालकनी से मेरी बालकनी में मछली की हड्डियां क्यों फेंक रही हो? और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर नीरा के होश उड़ गए। सुमन ने दावा किया कि उसने पिछली रात देर से नीरा की बालकनी पर एक औरत को कुछ खाते हुए देखा था। तो अब आप खुद सोचिए, घर में कोई और है या ये सब नीरा का वहम है? क्योंकि विनय, जो कि एक नास्तिक है और ऊपर से डॉक्टर, वो हर बात को लॉजिक से उड़ा देता था। वो कहता था ये सब तुम्हारा वहम है। और इन सब चीज़ों ने नीरा को खुद अपनी दिमागी हालत पर शक करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर एक रात वहम और हकीकत के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट गई। नीरा ने उसे अपनी आंखों से देखा। एक लंबी काली परछाई, एक औरत जिसके लंबे बाल थे और गुस्से से लाल आंखें थीं, और वो बस चुपचाप खड़ी नीरा और विनय को घूर रही थी। ये कोई वहम नहीं हो सकता था। नीरा के इस डर और अकेलेपन को देखकर विनय ने घर में मदद के लिए अरुणा नाम की एक नौकरानी को रख लिया। सोचा कि नीरा का मन लगा रहेगा, लेकिन जल्दी ही अरुणा ने भी उस घर में उन्हीं अजीब चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया। अब ये बात तो पक्की हो गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ नीरा का वहम नहीं है। और सबसे डरावना मोड़ तब आया जब एक दिन अरुणा घर में बिल्कुल अकेली थीं। अचानक एक खाली कमरे से किसी की भयानक आवाज आई, अरुणा मुझे चिकन दो। और जैसे ही आवाज खत्म हुई, एक दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। बेचारी अरुणा, वो तो डर के मारे कांप रही थी। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक रात विनय को किसी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा, तो उसने नीरा के साथ रहने के लिए निकिता नाम की एक नर्स को घर भेज दिया। पर उन दोनों को क्या पता था कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। जब निकिता घर पहुंची तो उसने नीरा को सोसाइटी के मंदिर में पाया। वो बुरी तरह से कांप रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो यहाँ है, वो हमें इस घर में नहीं रहने देगी, वो हमें मार डालेगी। नीरा किसी भी कीमत पर उस घर में वापस जाने को तैयार नहीं थी। खैर, जैसे तैसे निकिता नीरा को मनाकर अपार्टमेंट में लेके आई, और जैसे ही वो अंदर आई,
लाइट चली गई। पूरे घर में घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में निकिता के कान के ठीक पास किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। और फिर जैसे ही लाइट वापस आई, सामने का नजारा देखकर निकिता की चीख निकल गई। नीरा हाथ में कैंची लिए खड़ी थी और एक बहुत ही अजीब मर्दों और औरतों की मिलीजुली आवाज में बोल रही थी, मैं इस लड़की को और इसके बच्चे को मार डालूंगी। उसने नीरा के प्रेगनेंसी की बात कही, एक ऐसी बात जो खुद नीरा को भी नहीं पता थी। इसके बाद जो हुआ वो बस एक भयानक ट्रेजेडी थी। निकिता ने नीरा को रोकने की बहुत कोशिश की, वो उससे कैंची छीनना चाहती थी। दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। निकिता ने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन इससे पहले कि पड़ोसी पहुंच पाते, नीरा ने वो कैंची अपने ही पेट में मार ली। नतीजा बहुत ही दुखद था। नीरा की जान तो बच गई, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया। बाद में पता चला कि वो 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। अब इस पॉइंट पे आकर साइंस, लॉजिक सब कुछ फेल हो चुका था। तो अब सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, सवाल ये था कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब फोकस उस आत्मा की पहचान करने और इसके इतने गुस्से की वजह जानने पर था। लेकिन विनय अभी भी मानने को तैयार नहीं था। एक डॉक्टर होने के नाते उसका दिमाग अभी भी यही कह रहा था कि नीरा को सिजोफ्रेनिया है, कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। और इसी सोच के साथ वो नीरा को प्रिया नाम की एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। और इसी साइकोलॉजिस्ट के पास कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सेशन के दौरान प्रिया ने विनय से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, क्या हाल फिलहाल में आपकी जान पहचान की किसी औरत की मौत हुई है? ये सवाल सुनते ही विनय को अपने गांव की एक लड़की की याद आ गई, वनिता। और बस यहीं आके सारी कड़ियां जुड़ गईं। वनिता, जो विनय से प्यार करती थी, उसने विनय की शादी की खबर सुनने के बाद सुसाइड कर लिया था। और उसकी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद नीरा के घर में ये सब शुरू हुआ था। अस्पताल में नीरा के मुंह से जो नाम निकला था वो भी वनिता ही था। अब मकसद साफ था, ये एक ऐसा प्यार था जो मरने के बाद भी बदला लेना चाहता था। अब जब साइंस के सारे जवाब खत्म हो गए और सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, तब परिवार ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। इसका आखिरी हल मजहबी रास्ते से निकला। नीरा की नानी घर पर एक साधु को लेकर आईं। घर में 2 दिनों तक एक बहुत बड़ा शुद्धि हवन किया गया और जब सब कुछ खत्म हुआ तो उस साधु ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना है तो रत्नागिरी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहां पर दिमागी वहम खत्म होता है और कहां से अलौकिक दुनिया का खौफ शुरू होता है? इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहां? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।